यूपीएससी की प्रिपरेशन सिर्फ बुक से नहीं, सही एनवायरनमेंट से भी होती है। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऐसे बेस्ट कॉलेजेस कौन-कौन से हैं जो हमें यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के प्रिपरेशन में एक वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं जहां से हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और स्टार्ट करते हम अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। सो आज की वीडियो उसी पर ही बेस्ड है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो टॉप 5 कॉलेजेस जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बेस्ट माने जाते हैं। तो इनको कहीं पर नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिएगा। और अगर आप इसमें एडमिशन पाना चाहते हैं तो आपको भी पता है कि सीयूटी के कट ऑफ के हिसाब से यानी कि सीयूटी के स्कोर के हिसाब से आपका इसमें एडमिशन होता है और तब जाकर आपको वहां पर जो एक एनवायरनमेंट मिलता है यूपीएससी एस्पिरेंट को वो वहां पर आपको मिल सकता है। तो वो टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं तो यहां पर हम पूरी की तरीके से जान लेते हैं। तो फर्स्ट पर हम बात करते हैं हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज अपनी पहचान का मोहताज नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया। ठीक है, तो यहां पर जो 2025 में इनको NIRF जो है रैंकिंग दी गई थी वो नंबर 1 दी गई थी। वन ऑफ द इंडियाज टॉप रैंक्ड कॉलेज। अगर मैं यहां पर बेस्ट सब्जेक्ट की बात करूं तो हिंदू कॉलेज अपने इन सब्जेक्ट के लिए बेस्ट माना जाता है। अगर आपका भी इंटरेस्ट है, मुझे बीए ऑनर्स करना है पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, इंग्लिश में, ठीक है, या फिर आपका सोशियोलॉजी में, तो हिंदू आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और यहाँ पर वो आपको एनवायरनमेंट भी मिलेगा जो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। तो यहाँ पर यूपीएससी एनवायरनमेंट आपको जो मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग यूपीएससी ओरिएंटेड पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप का मतलब होता है जो आपको ग्रुप उन बच्चों का मिलता है, स्टूडेंट का मिलता है जो इसी तरह की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, इसी तरह का डिस्कशन कर रहे होते हैं। उस डिस्कशन से काफी हमें कुछ सीखने को मिलता है जो हमारी प्रिपरेशन में बहुत काम आता है। और खास करके उस टाइम काम आता है जब हम सामने जो हमारे जो पूरी की पूरी एडमिट टीम बैठी होती है, जो हमारा इंटरव्यू ले रही होती है यूपीएससी एस्पिरेंट का, तो वहां पर ये चीजें बहुत काम आती है। क्योंकि पीयर ग्रुप से आपके अंदर एक बोलने का जो एक कैलिबर होता है या बोलने की जो कैपेबिलिटी होती है, बोलने का जो कॉन्फिडेंस होता है वो आता है। ठीक है, किसी मुद्दे पर आप डिस्कशन कर रहे हो तो वो डिस्कशन कैसे किया जाता है, डिबेट होती है, ये सारी चीजें, इस तरह का एनवायरनमेंट आपको हिंदू कॉलेज के अंदर मिल सकता है। ठीक है, तो आप यहां पर एडमिशन लेकर अपना इस तरह का एनवायरनमेंट पा सकते हैं। अगर मैं सेकेंड नंबर पर बात करूं, सेंट स्टीफन कॉलेज। सेंट स्टीफन कॉलेज भी जो बहुत अच्छा है और अपने ह्यूमैनिटीज एक्सीलेंस के लिए जाना जाता है, रिनाउंड इंस्टीट्यूशन फॉर द ह्यूमैनिटीज विद अ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक कल्चर। तो ये अपने स्ट्रॉन्ग एकेडमिक कल्चर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये भी स्टूडेंट का सपना होता है कि काश मेरा एडमिशन सेंट स्टीफन में हो जाए तो मेरी तो लाइफ बन जाए, है ना। तो आप यहां पर भी एडमिशन पा करके अपना सीयूईटी इसका जो आपका यूपीएससी का जो एक एनवायरनमेंट है वो आपको यहां पर मिल सकता है। ठीक है, तो यहां पर एलुमनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, ग्रेट एलुमनाई नेटवर्क दैट इंस्पायर द स्टूडेंट। यहां पर जो जिस तरह का आपको एक एलुमनाई का नेटवर्क यहां पर मिलता है तो वो आपको आपकी यूपीएससी की इस जर्नी में आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आपका इंटरेस्ट है कि मुझे बीए ऑनर्स हिस्ट्री में करना है, बीए ऑनर्स मुझे संस्कृत में करना है या इंग्लिश में करना है, तो सेंट स्टीफन की तरफ जाकर के आप अपना ये सपना पूरा कर सकते हैं और इस तरह का एनवायरनमेंट आप पा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ मिरांडा हाउस, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज फॉर द गर्ल्स। तो गर्ल्स की पहली पसंद होती है कि काश मेरा एडमिशन मिरांडा हाउस में हो जाए, क्योंकि मिरांडा हाउस में न सिर्फ आपको पढ़ाई करवाई जाती है बल्कि वो जो यूपीएससी एस्पिरेंट का जो एक एनवायरनमेंट वहां पर प्रोवाइड किया जाता है उससे बच्चे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो उनका स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जो बेस होता है वो बन जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि मैं क्यों मिरांडा हाउस को चूज करूं। भाई इसमें चूज करने का रीजन है क्या? फर्स्ट रीजन ये है कि टॉप चॉइस ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। तो अगर आपका इंटरेस्ट है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करने का या हिस्ट्री ऑनर्स करने का तो ये स्टूडेंट की पहली पसंद है। तो ये अपने इन सब्जेक्ट्स के लिए बहुत बहुत अच्छा माना जाता है। तो टॉप चॉइस ऑफ द स्टूडेंट, तो स्टूडेंट की पहली चॉइस होती है, टॉप चॉइस होती है पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में जो अपना करियर बनाना चाहते हैं। कंस्टेंटली रैंक्ड अमंग द इंडियाज टॉप कॉलेजेस, और लगातार जो है इंडिया के टॉप कॉलेजेस की लिस्ट में इसका नाम आ रहा है। स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रेपुटेशन फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट। अब यहां पर क्या कह रहा है? स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रेपुटेशन, यानी कि यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए जिस तरह का एक एकेडमिक सेशन होना चाहिए, जिस तरह का एनवायरनमेंट उसको मिलना चाहिए, वो यहां पर उनको मिल सकता है। कहां पर? मिरांडा हाउस के अंदर। तो अगर आपकी पसंद है, नहीं है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर से बताइएगा। ठीक है, तो उसके बाद आगे चलते हैं, अपने इन दो कॉलेजेस पर, जो कि हमारा फोर्थ कॉलेज है हंसराज कॉलेज। हंसराज कॉलेज स्ट्रॉन्ग एकेडमिक एंड द डिसिप्लिन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। रैंक्ड अमंग द टॉप 3 कॉलेज बाय द NIRF, और NIRF के जो टॉप 3 कॉलेजेस हैं इनकी लिस्ट में इनका नाम आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पर एक्सीलेंट एक्सपोजर टू द नॉर्थ कैंपस। अब यहाँ पर नॉर्थ कैंपस के इस अपनी इस एक्सीलेंस की वजह से मतलब स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलता है। एक्सपोजर का मतलब कि आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों से, जैसे मान लो वहां पर कोई कल्चरल एक्टिविटीज हुई है, ठीक है, वहां पर डिबेट कंपटीशन होता है, ठीक है, बहुत तरह की ऐसी एक्टिविटीज होती हैं
जो कि आपके अंदर उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगी, ठीक है, जो आपको आपके उसमें काम आएगा आपकी जब यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो। तो इसलिए इसको बताया गया है कि एक्सीलेंट एक्सपोजर टू द नॉर्थ कैंपस। और यहाँ पर जो बच्चे इस तरह के एनवायरमेंट में रह करके पढ़ाई करते हैं तो उनको बच्चा एक अपनी प्रिपरेशन में तो ठीक है उनको हेल्प मिलती है, साथ में उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड होता है और वो कहीं ना कहीं मोटिवेटेड रहते हैं, ठीक है, वो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि प्रिपरेशन के दौरान ना बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब थोड़े से डीमोटिवेट हो जाते हैं, या मेरे से ये नहीं हो रहा, ये वो नहीं हो रहा। लेकिन जब आपको वहां पर उसी तरह का माहौल मिलेगा तब आप अपने आप को मोटिवेट करके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं किसकी, किरोड़ी मल की। तो किरोड़ी मल पॉपुलर फॉर द पॉलिटिकल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। तो जो किरोड़ी मल है वो अपने पॉलिटिकल साइंस ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के लिए बहुत बहुत अच्छा माना जाता है। और एक्टिव सोसाइटी एंड द वाइब्रेंट स्टूडेंट कल्चर। और यहाँ पर एक्टिव सोसाइटी, अब अलग अलग तरह की सोसाइटीज होती हैं, ठीक है, तो इन सोसाइटीज से भी आप काफी कुछ सीख सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड कर सकते हैं। और स्टूडेंट वाइब्रेंट कल्चर, और जिस तरह का स्टूडेंट कल्चर आपको यहाँ पर मिलता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह से जैसे स्कूल बच्चे आते हैं, ठीक है, स्टूडेंट आते हैं, अब उन स्टूडेंट से जब आप बातें करते हो, ठीक है, कुछ डिस्कशन करते हो तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो ये जो पीयर ग्रुप होता है, डिस्कशन वाला जो पार्ट होता है या सीखने वाला जो पार्ट होता है, एक्सपोजर वाला पार्ट होता है, यही सारी चीजें हमें अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन में बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एनवायरमेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, छोटा जैसे मान लो दो बच्चे हैं, एक बच्चे को अगर हम स्लम्स एरिया में देखते हैं, एक बच्चे को जो हम है बहुत ही अच्छी सोसाइटी में देखते हैं, तो बच्चे तो दोनों हैं, लेकिन उस तरह का माहौल उसको मिला पढ़ाई लिखाई वाला, ठीक है, किस तरीके से उसको आगे बढ़ना है, कैसे कैसे चीजों को करते हुए वो आगे बढ़ता है। लेकिन एक स्लम एरिया वाला बच्चा वो वहीं के वहीं डम रह जाता है। तो एनवायरमेंट का बहुत बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है कोर्सेज को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि बेस्ट कोर्सेज फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट, कि हमारे लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा, है कि नहीं आपका ये कंफ्यूजन, मुझे लिखकर बताना अगर था तो, ठीक है। तो यहाँ पर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस आपके लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है, हिस्ट्री ऑनर्स अच्छा हो सकता है, ठीक है, बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस प्लस हिस्ट्री कॉम्बिनेशन। मतलब मैक्सिमम बच्चे जो हैं, अगर मैं प्रोग्राम की तरफ जाऊं तो ये कॉम्बिनेशन रहता है बच्चों का, ठीक है। अगर आप ऑनर्स से करना चाहते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो आप ऑनर्स भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए जो भी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आगे चलकर इस एग्जाम को क्रैक करके आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो बेसिक जो चीज है यानी कि कौन सा कोर्स उनको करना चाहिए, तो ये कोर्स है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर बात करती हूँ किसकी, वाई दीज कॉलेजेस, भाई ये इन कॉलेज को मैं क्यों चुनूं, इनके अंदर क्या है ऐसा। तो अगर मैं इनका समअप बताऊं, ठीक है, अगर मैं इनका समअप बताऊं तो 5 रीजन व्हाई द डीयू कॉलेज आर द बेस्ट फॉर यूपीएससी। तो फर्स्ट, एक्सपीरियंस फैकल्टी, मेंटरशिप एंड द गाइडेंस, ठीक है, उसके अलावा एक्सीलेंस लाइब्रेरी एंड द रिसोर्सेज, स्टडी मटेरियल, उसके अलावा नॉर्थ कैंपस एडवांटेजेस, कोचिंग हब एंड द प्रॉक्सिमिटी, उसके अलावा सेमिनार सोसाइटी एंड द डिबेट्स, स्किल बिल्डिंग, उसके अलावा यूपीएससी एस्पिरेंट, यूपीएससी ओरिएंटेड पीयर ग्रुप, मोटिवेटेड द पीयर्स। इतने सारी क्वालिटीज हैं, इतने सारी क्वालिटीज है डीयू कॉलेजेस के अंदर, ठीक है। उसके अलावा दीज कॉलेजेस डोंट जस्ट गिव द डिग्रीज, ये कॉलेजेस सिर्फ आपको डिग्री नहीं देते हैं, तो they provide a complete UPSC ecosystem, right? Experienced faculty, motivated peers, seminars, societies, debate, excellent library resources, and the coaching hub of the North Campus all create an ideal preparation of this एनवायरमेंट। समझ में आ गया। अब उसके बाद यहां पर बात करते हैं टिप्स फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट अंडरस्टैंड। तो यहां पर सबसे पहले जो मेरी टिप होगी, ठीक है, मान लिया कि आपने मन बना लिया, एक माइंडसेट आपने बना लिया कि मुझे आगे चलकर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम देना है, लेकिन उसके लिए पहले जो चीजें आपको बेसिक से जो करनी चाहिए, बेसिक चीजें जान लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। तो अपने इस एग्जाम के पैटर्न को समझिए, क्योंकि जब तक आप एग्जाम पैटर्न को नहीं समझेंगे, क्या पता आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, नहीं पता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसका एग्जाम पैटर्न जानना है, ठीक है। वैसे तो सिलेबस जानना होगा, फिर उसके बाद एग्जाम पैटर्न जानना होगा। बी कंसिस्टेंट एंड द डिसिप्लिन। बच्चा ये चीजें बहुत बहुत आपके अंदर होनी चाहिए, एकदम कूट कूट के भरी होनी चाहिए। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, ठीक है, यही तीनों चीजें हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करती है, और इसी कॉन्फिडेंस लेवल से हम बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत सकते हैं। तो आपके अंदर ये जो कंसिस्टेंसी है, ये जो डिसिप्लिन है, ये जो हार्ड वर्क की एक जो आपके अंदर जो एक फीलिंग है, तो वो होनी चाहिए, और इसी के साथ ही आप आगे बढ़कर ये एग्जाम जो है क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद रीड न्यूज़पेपर डेली, अपनी एक हैबिट बना लो। सुबह चाय का कप आपके हाथ में होता है, तो डेली आपकी हैबिट होनी चाहिए कि न्यूज़पेपर, एक हाथ में चाय का कप, एक हाथ में न्यूज़पेपर, तो ये आपकी हैबिट होनी चाहिए। तो डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, क्योंकि न्यूज़पेपर से हमें
काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। हमारे देश में या दूसरे देशों में क्या हो रहा है, दीन दुनिया में क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है, सीखने को मिलती है। वो कैब हमारी स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको खास करके द हिंदू हो गया, ठीक है, एक्सप्रेस हो गया, ये आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ने हैं। मेक द शॉर्ट नोट, और जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो साथ साथ में छोटे छोटे नोट्स भी बनाते जाइए, जो आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा काम आएंगे, ठीक है। तो जो भी आपने सोचा है, वी विश और वी होप कि आप अपने लाइफ में सक्सेस हो जाए, वो मुकाम हासिल करें जो कि आपने सोचा हुआ है। और अगर आप यहाँ पर यूपीएससी की तरफ जाना चाहते हैं, इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं उनको जरूर जोर से फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं मोर टिप्स टू सक्सीड की बात करूं, तो फोकस ऑन द फंडामेंटल, फॉलो एनसीईआरटी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एनसीईआरटी को फॉलो करना है, और खास करके जो बेसिक चीजें यानी कि 6 से लेकर के 12 तक की सारी एनसीईआरटी आपको स्टार्टिंग में शुरू वहीं से करनी है। स्टे पॉजिटिव एंड द कॉन्फिडेंट। तो अगर आप कहीं पर भी किसी भी बात को लेकर के डीमोटिवेट हो जाते हो, तो फिर आपकी जो जर्नी है ना, वो कहीं ना कहीं बीच में टूट जाएगी, है ना, ब्रेक हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल भी अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं लेकर आनी है, ठीक है। तो स्टे पॉजिटिव एंड द कॉन्फिडेंट, मेंटेनिंग द मोटिवेशन बिकॉज जर्नी लॉन्ग है, ठीक है। क्योंकि ये जर्नी जो है बहुत ज़्यादा बड़ी है, नहीं पता कि ये जर्नी कब तक हमारी चलेगी, लेकिन इतना है कि जो बच्चा मोटिवेटेड रहता है, पॉजिटिव रहता है, वो ये एग्जाम जरूर से क्रैक करता है, ठीक है। उसके बाद में रिमेंबर कंसिस्टेंसी इज द की टू क्रैकिंग द यूपीएससी। ये आपको सबको पता है कि जो हम किसी काम पर जब कंसिस्टेंसी बनाते हैं तो उसी से हमें सक्सेस मिलती है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। बस जो चीज़ें बताई है उसको फॉलो करते रहिएगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात अगर मैं बात करती हूँ कि ड्रीम प्लान प्रिपेयर अचीव, तो रिमेंबर राइट कॉलेज डोंट वुड नॉट हेल्प यू क्रैक द। अब यहाँ पर राइट कॉलेज जो है वो आपको, remember that the right college would not help you to crack the UPSC but it will definitely provide the right। देखो, कॉलेज अच्छा मिलने से आपका यूपीएससी क्लियर नहीं होगा, ठीक है। कॉलेज अच्छा मिलने से आपको वो एनवायरनमेंट मिल जाता है जो आपकी इस प्रिपरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं किसकी, बात करते हैं यहाँ पर द राइट कॉलेज टुडे कैन द शेप योर यूपीएससी सक्सेस टुमारो। आपका अगर आपको आज अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो वहां पर जो जिस तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा, यही आपको यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद में चूज राइट कॉलेज, तो यहाँ सबसे पहले आपने चूज राइट कॉलेज, देन बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, इससे आपका यूपीएससी क्रैक हो जाएगा, ठीक है। और इसको क्रैक करने के लिए हमारा ये है ना, कौन सा, बुनियाद बैच है, ठीक है। तो ये बुनियाद बैच यूपीएससी की ये यूपीएससी का फाउंडेशन बैच है। बेसिक इसमें चीजें हैं, क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये बच्चा कोई कोर्स नहीं है, ध्यान से देखना इसमें क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है, और वो भी क्या, फ्री में। फ्री कैसे, यहाँ पर देखना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है अड्डा 24/7 टाइप करना है, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने अड्डा 24/7 टाइप कर दिया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑल कोर्सेज पर जाना है, यूजी पीजी एंड टेस्ट एग्जाम पर जाना है, और यहाँ पर मिलेगा आपको यूपीएससी फाउंडेशन बैच, ठीक है। तो ये रहा आपका यूपीएससी फाउंडेशन बैच, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, यहाँ पर जाना है, और ये रहा आपका बुनियाद बैच। एक सेकंड रुकना, ठीक है। यहाँ पर ऑल कोर्सेज पर जाओगे, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करोगे, ह्यूमैनिटीज पे क्लिक करोगे। जैसे आप ह्यूमैनिटीज पे आओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा यूपीएससी फाउंडेशन, ठीक है, यूपीएससी फाउंडेशन बुनियाद, ठीक है। तो ये है बुनियाद, राइट। अभी आपको कितने का 25 का दिख रहा है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूपीएससी 1 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यूपीएससी 1 लगाएंगे, यूपीएससी 1 लगाएंगे। और जैसे इसको अप्लाई करेंगे तो वैसे देखो ये 1 रुपए का हो गया, ठीक है। कितने का हो गया, ये 1 रुपीज का हो गया, ठीक है। अमाउंट पेबल इज ओनली 1 रुपीज, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये का हो गया है, ठीक है। क्लियर है बच्चा, क्लियर है। चलिए, इसके अलावा कोई भी डाउट होता है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर जो भी बच्चे काउंसलिंग को लेकर परेशान है, तो काउंसलिंग के लिए भी यहाँ पर बच्चे जो है वो सारथी बैच को एनरोल कर सकते हैं। सारथी बैच भी आपको यहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो था मैंने यूपीएससी का जो बताया, सारथी को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, तो वहाँ पर भी आपको पूरी की पूरी काउंसलिंग मिल जाएगी। तो यहाँ पर फिर से जाना है, और यहाँ पर देखिए काउंसलिंग बैच है सीयूटी की, तो यहाँ पर ये सारथी बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको एक कूपन कोड लगाना है, ठीक है, Y489। इस कूपन कोड को लगा करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एनरोल कर सकते हो। और एनरोल करने के बाद सारी की सारी डिटेल में काउंसलिंग आपकी यहाँ पर दी जाएगी, 1-to-1 कनेक्शन दिया जाएगा, ठीक है, टीचर्स के साथ में। और इसका लिंक जो है आपका, जो मैंने अभी आपको बताया है बुनियाद बैच का, तो उस बुनियाद बैच का लिंक जो है आपको कहाँ पर दे दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो ये बुनियाद बैच का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसको क्लिक कीजिएगा, और इस तरीके से पूरी की पूरी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी।
ठीक है, तो आपको यहाँ पर ह्यूमैनिटीज पे क्लिक करना है, यूपीएससी फाउंडेशन पर जाना है और यहाँ पर ये जो बुनियाद बैच है इसके अंदर देखो आपको क्या क्या मिल रहा है। तो मैं आपको बता देती हूँ, स्पेशली डेजिग्नेटेड फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट, ठीक है, एक्सेस क्रिएटेड एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी मटेरियल, हेल्प्स स्टूडेंट प्लान प्रिपेयर एंड द रिवाइज इफेक्टिवली। ये सारी की सारी चीजें आपको सिर्फ ₹1 में प्रोवाइड की जा रही है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट से जाकर के उसको क्लिक कीजिए और यहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू।